दर्शकों नमस्कार। मौजूद हैं आज गांव करसोला में, जिला जींद, हरियाणा। आज हमारे साथ वो व्यक्ति मौजूद हैं जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और उस दौर में संत रामपाल जी महाराज जी के साथ जुड़े थे जब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की संख्या लगभग यूँ कह सकते हैं भी कुछ ही हजारों से कम थी। और आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की संख्या करोड़ों में है। हज़ार और करोड़ का डिफरेंस आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। और समय का भी आप देख सकते हैं अभी कितना अंतराल है समय में भी। संत रामपाल जी महाराज जी ने सन 1994 से शुरुआत की थी और आज चल रहा है सन 2026। क्या इनका सफ़र रहा संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद? संत रामपाल जी महाराज जी से कितनी बार मुलाकात हुई? क्या इन्होंने अनुभव किया? कैसा संत जी का स्वभाव लगा? और संत जी से जुड़ने के बाद उनको क्या अनुभूति हुई, क्या लाभ हुए? तमाम चीज़ों से आपको रूबरू करवाएंगे। बने रहे वीडियो में अंत तक। सर नमस्कार। जी शिद साहब। क्या शुभ नाम है आपका? जी अमित दास साहब जी। सर आपसे जानना चाहूँगी कब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली? जी बहन जी, नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज जी से सन 1994 के आसपास ली थी। छोटी उम्र के थे उस टाइम पे, सही डेट तो याद नहीं है, बस इतना हाँ याद है हमारे दादाजी थे दलबीर भगत जी। अब तो शायद उनके लड़का नाम ले रहा है बड़ा, और उनकी जो मेरा दादी जी वो भी नाम ले रही है। हाँ, और बीच वाला लड़का और शायद नाम नहीं रख रहा, तो उनके छत पर नाम लिया था। और शाम का समय था, गुरुजी पाठ करके और सत्संग कर रहे थे। 4-5 ही भगत थे। हाँ जी, मतलब आपने बिल्कुल पास बैठ के नाम दीक्षा ली? हाँ बिल्कुल। वो जब गुरुजी में फॉर्म वगैरह भी कुछ नहीं भरते थे। जी बहन। तो आपके गाँव में ही आए थे? हाँ, हमारे गाँव में करसोड़ा में। करसोड़ा में लगभग कितने सत्संग करे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी ने? जी भाई बहन, जैसे गिनती तो है नहीं, लगभग नहीं तो पाठों पे गुरुजी आते थे जब 20-25 घर हो गए थे सारे टोटल। तो 20-25 घरों में कई कई बार पाठ हुए हैं। और गुरुजी खुद ही सत्संग करते थे, खुद ही पाठ करते थे, साफ सफाई भी गुरुजी खुद ही करवाते थे घरों में। हाँ जी बहन जी बिल्कुल। और सत्संग 3 दिन करते थे। उसमें जो शिव पड़ोसी थे वो उनका दिमाग भी ख़राब होता था, भाई आते हैं हलवा बनाते हैं और हलवा बनाओ रही है, नाश करेंगे गए हैं। और जो गाड़ी वगैरह होती थी प्रचार के, उनसे कभी से डैक चुरा लिया, किसी की स्टेपनी वगैरह चुरा ली हैं, कभी किसी ने पत्थर मार दिए। ये घटनाएं बहुत आम थी हर गांव में, जिस भी गांव में जाते थे गुरुजी उस टाइम पे ये बहुत आम घटनाएं थी। जैसा कि आपने अभी व्हीकल का यहाँ पर जिक्र किया, संत रामपाल जी महाराज यातायात के साधन क्या वो मतलब यूज़ करते थे आने जाने के लिए? हाँ भाई जी, शुरू में तो गुरुजी के पास एक चेतक थी बजाज, उसके बाद राजदूत बाइक भी देखी हमने, पुरानी सी थी राजदूत, उस पर भी गुरुजी आए हैं। और उसके बाद में फिर गुरुजी ने एक जीप ली थी, और जीप पे तो अभी फ़ोटो भी हैं, शायद घर पर मिल जाए फ़ोटो जीप के। फिर जीप बहुत दिन रही। उसके बाद एक टाटा सुमो थी, टाटा सुमो भी हमने देखी। टाटा सुमो शायद आज भी होगी सेवा में कहीं ना कहीं किसी सेवादार के पास में, तो टाटा सुमो थी। और उसके बाद तो फिर बहुत सारे व्हीकल, तो बहुत सेवा ही बढ़ गई। फिर तो परमात्मा जाए उधर क्रोथा में जब आश्रम बना, उधर भी क्रोथा में भी गुरुजी ने एक झोंपड़ी डाली थी। झोंपड़ी डालने के बाद मेरी उम्र पता नहीं कितनी होगी, 1997-98 की बात है। तो वहाँ पर एक छोटी झोपड़ी बना के गुरुजी ने, और वहाँ पर टेंट सादा टेंट होता है, जैसे शादियों में टेंट लगाते वैसा टेंट लगा के और वहाँ पर सत्संग किया था। जी बहन। मतलब बहुत ही छोटे स्तर से संत रामपाल जी महाराज जी ने शुरुआत की थी और आज उनके लगभग देश भर में 13 आश्रम हैं, नेपाल सहित 14 आश्रम हैं। हाँ जी बहन जी, आज तो परमात्मा पूरे वर्ल्ड वाइड हैं, फेमस हैं। हाँ, और आने वाले दिनों में और जहाँ भी जिस देश में भी प्रचार नहीं है गुरुजी का, उधर भी और प्रचार होएगा। परमात्मा के शब्द में शक्ति, परमात्मा ने बोल रखा है अब ये सब कुछ होएगा तो होएगा, वो तो होने वाला है। हाँ जी बहन जी। सर बहुत उतार चढ़ाव आए हैं जब से आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं। आपने सारा दौर देखा है, संत रामपाल जी महाराज जी का जेल में जाना, जेल से वापस आना, तो इसके बीच में कुछ आपके भाव में भी उतार चढ़ाव आए कि संत जी जेल में जब गए? नहीं भाई, हमारे मन में किसी प्रकार का कोई उतार चढ़ाव नहीं आया। उतार चढ़ाव तो ये दुनिया वालों ने बना भी ऐसे है। मेरे पापा जी गुरु 2006 में जैसे कि क्रोथा वाला और समस्या हुई, तो वहाँ पे मेरे पापा जी साथ में थे। और कभी शंकाएं नहीं आई मन में कि संत जी जेल में जा रहे हैं? जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भगवान मानते हैं, आप भी भगवान मानते हो? नहीं बहन जी, शंका तब होगी ना जब हमने कुछ देखा नहीं हो, अभी हम आश्रम में नहीं हो, गुरुजी के साथ में नहीं हो। गुरुजी हमें तो गोद में बैठा खिलाते थे, टॉफ़ी का प्रसाद देते थे।
तो गुरु जी ने बिल्कुल पास में रहे, पास में सेवा की। मेरा पापा जी ने भी घर में, और जो दादा गुरु जी थे स्वामी रामदेवान जी महाराज जी, उनकी सेवा में मेरे पापा जी कई 2.5-3 साल के लगभग रहे। तलवंडी भाई में रहे, पंजाब में फिरोजपुर में शायद आश्रम में थे, वहाँ भी रहे। तो जो पास में जो बंदा रहता है ना, जो भगत रहता है, उसको तो पता है हर चीज़ का। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये झूठी अफवाह, कोरी झूठी अफवाह। आप भी भगवान मानते हो? हाँ जी बिल्कुल है, भगवान ही है। तो कुछ बताएंगे किस आधार पर आपने उनको भगवान माना, एक इंसान को भगवान माना? क्योंकि इंसान के चोले में संत रामपाल जी महाराज आ रखे हैं, कैसे जनता विश्वास करे कि भगवान है? हाँ जी बहन जी, भगवान सुख देता जिस प्रकार, जैसे कि भाई अंधे को आंखें देगा, और जो निर्धन है उसको धन देगा, ठीक है, और कोढ़ी को कहा देगा। तो ये जितने भी गुण होते हैं भगवान में सुख संपन्न वाले, वो परमात्मा में हैं। और जो मंत्र शक्ति जो मंत्र देते हैं, जो नामदान दीक्षा देते हैं, उन्हीं मंत्रों से ही ये सारी शक्तियाँ आती हैं। और परमात्मा के एक आशीर्वाद से, जैसे कि आज के टाइम में हम देखें तो एक आशीर्वाद लेने के लिए लाइन लगी हुई है, बगैर नाम वालों की भी, जी नाम लेकर। तो उसका आज के टाइम पर सबको पता लग गया, भाई संत रामपाल जी महाराज में वाकई ही कोई शक्ति है। तो इसीलिए वो आशीर्वाद लेने के ये अब आश्रम में जाते हैं। तो गुरु जी के आशीर्वाद मात्र से बहुत सारे हमारे गांव में लगभग 20 से 25 प्रमाण हमारे गांव में मिल जाएंगे, जो जिसको आशीर्वाद मात्र से ही सभी तरह से, जैसे किसी को परापराई थी, हमारी ताई जी थी राजपाल के भगत में थी, तो मेरी ताई ऐसी हमने देखे पाटव है, 4 बंदे उसको पकड़ लेते थे, 4 इस साइड से 4 ऐसे भगा के मारती थी वो। और आज उनके परिवार मौज कर रखी है। तो उनके ओपरा पराई थी, हमारे घर में भी ओपरा पराई थी, और बहुत से और भी घर थे जिनमें ये इस प्रकार की समस्या थी। किसी को गाल गलवा देना, क्योंकि 3 ताप के अंतर्गत जो आते हैं गुरु जी बताते हैं ना, तो ये आम समस्या थी उस टाइम पर। किसी का क्या कुछ कर दिया, किसी पड़ोसी ने किसी का कुछ दिया। और ये इसी में जो पुराने भगत लगभग हैं, तो परमात्मा के चमत्कारों से साथ में लगे हुए हैं। ज्ञान तो बहुत कोई सालों बाद समझ में आ ज्ञान तो गुरु जी का, क्योंकि पहली क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा, दूसरी तीसरी ये तो BA फाइनल MA फाइनल में जाकर लगभग सारी बातें समझ में आती हैं। जो बालक बुद्धि रहती है, धीरे धीरे ज्ञान समझता है कि अब पहली क्लास वाले को और 16वीं क्लास की किताब पढ़ाएंगे, समझ में नहीं आएगा। हाँ, यानी कि आप चमत्कारों से जुड़े और उसके बाद ज्ञान आधार से फिर आपका मतलब संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ाव हुआ और आप टेक गए। सर नमस्कार।